हेलो एवरीवन। जोहार जोहार झारखंड। चलिए, तो आप लोग के लिए एक तो गुड न्यूज़ है। क्या है वो गुड न्यूज़? गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। एग्ज़ाम डेट आपका अब क्या हो गया? न्यू एग्ज़ाम डेट जो है वो क्या है? न्यू एग्ज़ाम डेट आपका क्या है बताइए? 16 एंड 17 दिसंबर 2023। तो ये आपका नया एग्ज़ाम डेट है JSSC CGL का। ठीक है ना? तो आप तैयारी कीजिए अच्छे से। आपको रिवीजन का मौका मिला है, आप फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है? अब लग जाओ, हाथ पैर धो के जो है ना लग जाना है। ठीक है? चलो, तो हम लोग ये अब देखेंगे आज जो है, ये है आपका फिक्स वन। आपको पता है ये चैनल आपके लिए फिक्स वन है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर के सीरीज लेके आए हैं। कौन सा? तो ये है आपका अरिहंत का सीरीज। अरिहंत के सारे बुक के एक एक चैप्टर विथ डिटेल्स एक्सप्लेनेशन और MCQ जो है वो अलग अलग पार्ट में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग जो है मिस नहीं करना है, आप लोगों को हर रोज देखना है। ठीक है ना? सारे जो है टॉपिक्स एटलीस्ट MCQ तो कम से कम आपको देखने ही है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। क्योंकि आप देखो, ये कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड है। तो ये काफी अच्छा बुक है, अरिहंत का जो बुक है। ठीक है? चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका क्या दे रखा है? तो ये कौन सा चैप्टर है? ये आपका है चैप्टर 8, जो हमने देखा था पिछले क्लास में। चैप्टर 8 थ्योरी पार्ट पढ़ा था। अब हम लोग आज देखेंगे इनका थ्योरी पार्ट, सॉरी, क्वेश्चन। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? द इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स ए कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क आर प्रिफेयर्ड टू एज कंपेयर्ड आर रेफर टू एज ए कंप्यूटर। तो कैरी आउट कैसे करना है प्रोसेसिंग टास्क को, ये आप ये आपको कौन बनाता है? ये आपको कौन बताता है? तो ये आपको बताना है। ये आपको कौन बताएगा? तो ये आपको प्रोग्राम बताता है कि आपको किस तरह से कैरी आउट करना है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2, ए सेट ऑफ रूल्स। अगर सेट ऑफ रूल्स है फॉर टेलिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। अगर सेट ऑफ रूल्स है तो सेट ऑफ रूल्स को जो है कैरी करना हो तो उसके लिए क्या होता है? ठीक है? सेट ऑफ रूल्स कैरी कर रहे हो तो वो क्या होगा? आपका एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है? हम लोगों ने देखा था प्रोग्रामिंग के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट स्पेसिफिक रूल। स्पेसिफिक अगर कोई रूल है एंड वर्ड दैट एक्सप्रेस द लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। अगर आपके लॉजिकल्स हैं, स्पेसिफिक अगर कोई रूल है तो वो स्पेसिफिक है, तो ये आपका क्या होगा? प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ए और एन डैश प्रोग्राम इज वन दैट इज रेडी टू रन। अगर रन करने के लिए रेडी है एंड डज नॉट नीड टू बी अल्टर्ड इन एनी वे, और उसे आपको कुछ भी अल्टर नहीं करना है और वो जस्ट आपको रेडी है कि ये अब प्रोग्राम रन करे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। इंटरप्रेटर चेंज करता है, हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर, कोबोल और एग्जीक्यूटेबल। यानी कि अगर रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट इज एग्जीक्यूटेबल। ऑप्शन 5 जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टर इन द सिलेक्शन ऑफ सोर्स लैंग्वेज इज। जो सोर्स लैंग्वेज का जो फैक्टर है सिलेक्शन के लिए, वो फैक्टर क्या है? सो दैट फैक्टर इज कॉल्ड प्रोग्राम कैपेबिलिटी। किधर गया? ओके, ऑप्शन 3, प्रोग्राम कैपेबिलिटी विथ अदर सॉफ्टवेयर। अदर सॉफ्टवेयर के साथ इस प्रोग्राम को, जो भी प्रोग्राम है वो कैपेबल हो। ओके? कैपेबिलिटी हो मतलब इजिली जो है वो उस पर वर्क कर सके। क्वेश्चन नंबर 6, लैंग्वेज विच कैन इजिली इंटरेक्ट। जो इजिली इंटरेक्ट कर सके विद द हार्डवेयर, हार्डवेयर के साथ इजिली इंटरेक्ट कर ले जो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को आप क्या बोलते हो? तो आपको पता है वो लेवल लैंग्वेज कौन सा था? लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज जो होते हैं वो इजिली जो है वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मशीन लैंग्वेज जो है, मशीन लैंग्वेज क्या कहलाता है? सो मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, मशीन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम्स वेर फर्स्ट रिटन। तो मशीन लैंग्वेज में लिखा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। इज द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। और किसे कंप्यूटर किसको पढ़ सकता है? सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को। जैसे इंसान अलग अलग लैंग्वेज को समझ सकते हैं, तो वैसे मशीन को मशीन अपनी मशीन लैंग्वेज ही समझ सकता है, तो मशीन लैंग्वेज समझ सकता है। ओके? डिफर फ्रॉम वन टाइप ऑफ कंप्यूटर टू अनदर टाइप। अलग अलग टाइप ऑफ कंप्यूटर के लिए अलग अलग होता है मशीन लैंग्वेज। सो ऑप्शन डी इज ए करेक्ट वन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड जीरो इज फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। तो वन और जीरो कौन से होते हैं? मशीन लैंग्वेज में आपके जो होते हैं वन और जीरो होते हैं। तो सो होते हैं मशीन लैंग्वेज। कहाँ पे है मशीन लैंग्वेज? इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज। ये है आपका मशीन लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 9, ईच मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर हैज ए यूनिक। हर एक कंप्यूटर, हर एक मॉडल के जो कंप्यूटर है उनके एक यूनिक क्या होते हैं? एक यूनिक अगर बोला जाए तो एक लैंग्वेज, यूनिक लैंग्वेज होगा, दैट इज ए मशीन लैंग्वेज। ये जो है यूनिक होता है। ऑल कंप्यूटर एग्जीक्यूट, सारे कंप्यूटर एग्जीक्यूट करते हैं। वो क्या एग्जीक्यूट करते हैं? वो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे सारे जितने भी मशीन होंगे। क्वेश्चन नंबर 11,
द लैंग्वेज विच कैन बी रिलोकेटेड इजली, अगर लैंग्वेज को रिलोकेट आसानी से किया जा सके तो वो कौन सा लैंग्वेज होगा, दैट इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 12, असेंबली लैंग्वेज जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज कौन सा होगा, असेंबली लैंग्वेज यूज अल्फाबेटिक कोड्स, जो कि अल्फाबेटिक कोड्स को यूज करता है इन प्लेस ऑफ बाइनरी, बाइनरी की जगह, बाइनरी कौन से होते हैं 0 एंड 1, ये आपके होते हैं बाइनरी कोड, इसके जगह पे क्या होता है ये अल्फाबेटिक कोड यूज किया जाता है इन मशीन लैंग्वेज में। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 13, विच लैंग्वेज इज सीपीयू डिपेंडेंट, सीपीयू जो है वो किस लैंग्वेज पे डिपेंडेंट होता है, सीपीयू जो है वो किस पे डिपेंड होगा बताइए, ये डिपेंड होता है आपके असेंबली लैंग्वेज पे। ओके, असेंबली क्या होता है, तो ये आपके असेंबली लैंग्वेज पे डिपेंडेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, डैश सर्व एज द ब्रिज बिटवीन रॉ हार्डवेयर एंड प्रोग्रामिंग लेयर, आपके रॉ हार्डवेयर और प्रोग्रामिंग लेयर के बीच जो कनेक्शन बनाता है, जो ब्रिज का काम करता है ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, उससे कौन सी लैंग्वेज कहते हैं, दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड मीडियम लेवल लैंग्वेज। तो ये मशीन और यूजर के बीच, मशीन और प्रोग्राम के बीच जो है वो एक ब्रिज का काम करता है, दैट इज मिडिल लेवल लैंग्वेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, जो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है वो आपका क्या कहलाता है, जो मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कंप्यूटर लैंग्वेज यूज फॉर द कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए जो यूज किया जाता है वो आपके कौन से थे, बेसिक, बेसिक जो लैंग्वेज है वो आपके किसके लिए यूज होते थे, बेसिक था, अच्छा सॉरी कैलकुलेशन के लिए, सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं होगा, अगर कैलकुलेशन के लिए पूछा है तो कैलकुलेशन के लिए आपके कौन से है, फॉर्टन। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज फॉर साइंटिफिक प्रॉब्लम, साइंटिफिक प्रॉब्लम के लिए जो मैथमेटिकली यूज होता था, दैट लैंग्वेज इज फॉर्टन लैंग्वेज, यहाँ हमने देखा था कैलकुलेशन के लिए, दैट लैंग्वेज इज योर फॉर्टन लैंग्वेज। फॉर्टन स्टैंड फॉर, तो फॉर्टन के लिए हम लोग देखे थे फुल फॉर्म, फॉर्टन जो होता है वो फुल फॉर्म क्या होगा, फॉर्टन का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, किधर देख लो, फॉर्मूला 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 ट्रांसलेशन, ट्रांजिशन ट्रांजिशन ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। मेन एप्लीकेशन एरिया ऑफ एल्गोल, एल्गोल का जो मेन एप्लीकेशन है, जो मेन फंक्शन है वो आपका क्या है, तो एल्गोरिदम का क्या काम है, साइंटिफिक में आपका काम होता है एल्गोरिदम, जो ऑपरेशंस होते हैं वो आपके साइंटिफिक यूज के लिए होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, LISP इज डिजाइन फॉर, लिस्प इज डिजाइन फॉर, लिस्प जो है उसके फुल फॉर्म आपके क्या होते हैं, तो लिस्प आपके आर्टिफिशियल लैंग्वेज के लिए यूज किया जाता है। सो लिस्प डिजाइन किया जाता है किसके लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। लिस्प इज द सेकंड हाईएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लिस्प जो है वो सेकंड हाईएस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हियर लिस्प स्टैंड फॉर, तो लिस्प के आपके फुल फॉर्म पूछे हैं, लिस्प के आपके फुल फॉर्म क्या होते हैं, लिस्प का आपका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। ओके, दैट इज लिस्ट प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज सीओ स्टैंड फॉर, कॉबल जो है, कॉबल में, कॉबल का फुल फॉर्म के अंदर सीओ जो है, सीओ ये फर्स्ट जो है इनका फुल फॉर्म पूछा है, तो ये है आपका कॉमन ओरिएंटेड, सीओ, दैट इज कॉमन ओरिएंटेड। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोबोल, कोबोल का जो कैरेक्टरिस्टिक है उनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट आपसे पूछा है, नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोबोल, तो ये जो होता है वेरी स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज होता है, यस कोबोल जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड लैंग्वेज है। इट इज वेरी इफिशियंट इन टर्म ऑफ कोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, नहीं ये इफिशियंट नहीं होता है, इतने इफिशियंट नहीं होता है। ओके, इट हैज लिमिटेड फैसिलिटी, या फैसिलेशन होता है फॉर मैथमेटिकल लैंग्वेज, यस फैसिलेट करने के लिए लिमिटेड है। इट इज वेरी रीडेबल लैंग्वेज, ये रीड आप कर सकते हो, लेकिन कितना काफी इफिशियंट नहीं है। सो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट वन, ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट होगा। नाउ डैश इज ए स्ट्रिंग ओरिएंटेड, स्ट्रिंग ओरिएंटेड कौन से हैं, तो कोबोल जो है वो आपका एक स्ट्रिंग ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 25, कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस के एप्लीकेशन के लिए जो प्रोग्राम का यूज किया जाता है वो प्रोग्राम आपके कौन से हैं, तो बिजनेस के लिए आप कोबोल यूज करते हो, दैट इज कोबोल। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय डेनिस रिचर्ड, हमने बताया था कि आपको लैंग्वेज याद रखना है कि सी जो है वो किसने डेवलप किया था, दैट इज डेनिस रिचर्ड, और कब किया था, तो सी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सबसे पहला जो है वो लैंग्वेज जो है कि डेवलप किया गया था। सो ये आपका 1972 में, आफ्टर वार, ये आपका 1972 में डेवलप किया गया था। नाउ सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो डेवलप किया गया था, सी प्लस प्लस लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप किया गया था, बैजनर स्ट्रोस्ट्रप के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, जावा इज रेफर्ड एज टू, जावा जो है वो कौन सी लैंग्वेज था, जावा जो है वो कौन सी लैंग्वेज है, कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है जावा। 29, कंप्यूटर, नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज, ओके सॉरी, कॉम्प्लेक्स नहीं ना, हाई लेवल लैंग्वेज, जावा जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। नाउ
कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन इंटरनेट, कंप्यूटर लैंग्वेज जो इंटरनेट में यूज होता है वो आपके कौन से होते हैं, इंटरनेट में जावा के थ्रू जो है वो इंटरनेट में जो भी लैंग्वेज है वो जावा के थ्रू लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, द लैंग्वेज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस गेम्स, गेम्स के लिए जो आपके एप्लीकेशंस जो लैंग्वेज यूज होता है वो लैंग्वेज आपके कौन से होते हैं, दैट लेवल इज ए डोमेन नेम। ठीक है, सॉरी मैं क्या बता रहा हूँ, ओहो, लैंग्वेज के लिए जो यूज होता है, लैंग्वेज के लिए जो होता है वो जावा होता है। ठीक है, लैंग्वेज के लिए जावा होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग स्पेशल प्रोग्राम लाइक अल्फाबेट एप्लेट्स, जैसे कि एप्लेट्स को किया गया है वैसे ही स्पेशल लैंग्वेज अगर क्रिएट करना हो तो उसके लिए क्या होते हैं, दैट इज जावा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इनमें से कौन ऐसा है जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, दैट इज इंटरप्रेट आप किसे कर सकते हो, जावा को जो इंटरप्रेट कर सकते हो और विजुअल बेसिक्स लैंग्वेज को, तो ये आपका ऑप्शन 5 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, कौन कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, सो इसमें से कौन सा कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, तो आप देखो बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज है या कोबोल है, लोटस है, लेकिन फोर्टन जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉट इज कंप्यूटर लैंग्वेज, फोर्टन जो है वो आपका कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, सी बेसिक कोबोल एंड जावा आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन से हैं, जावा आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश लैंग्वेज, ये किसके हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज है। सी बेसिक जावा जो है वो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है लो लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, नो, सो नन ऑफ दीज आपका इसमें से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब बेसिक और कोबल जो है वो किसके एग्जांपल है, लावा, ये सब तो हाई लेवल लैंग्वेज है। ओके, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हाई लेवल लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 35, डैश इज रिटर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम्स फंक्शन, प्रोग्राम फंक्शंस के डिस्क्रिप्शंस में लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज योर डॉक्यूमेंटेशन, जो लिखे होते हैं उसे आप क्या कहोगे, डॉक्यूमेंटेशन है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड, असेंबली लैंग्वेज में जो यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड असेंबलर, डैश द प्रोग्राम इज यूज्ड टू कन्वर्ट मेमोनिक कोड टू मशीन कोड, मेमोनिक कोड से मशीन कोड में जो कन्वर्ट किया जाता है दैट इज असेंबलर, असेंबलर जो है वो मेमोनिक कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, फंक्शन ऑफ एन असेंबलर, असेंबलर का जो काम है, जो फंक्शन है वो क्या है, तो असेंबलर का फंक्शन क्या है देख लेते हैं, बेसिक को मशीन लैंग्वेज में नहीं, बेसिक को मशीन लैंग्वेज नहीं करते, असेंबल करने का काम करता है, असेंबल करने का काम कहाँ पे है, तो टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, असेंबली को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 39, असेंबलर इज एन, असेंबलर जो है वो एक क्या है, असेंबलर जो है वो एक मशीन जो है वो डिपेंडेंट कहाँ है, असेंबलर एक मशीन पे डिपेंडेंट जो है वो चीज है जो कि आपको असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एन असेंबलर, असेंबलर के लिए क्या ट्रू नहीं है, तो असेंबलर जो है एक प्रोग्राम नहीं है, कहाँ है ये असेंबलर जो है वो एक सी प्रोग्राम नहीं है, तो असेंबलर सॉरी असेंबलर नॉट ट्रू अबाउट, तो ये असेंबलर जो है वो सी प्रोग्राम नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, कंपाइलर इज एन, कंपाइलर का क्या होता है, कंपाइलर जो है वो क्या होते हैं, कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर होते हैं ना, ट्रांसलेट कंपाइल का काम करता है, ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर, ऑप्शन डी, ट्रांसलेटर ऑफ ए सोर्स प्रोग्राम ऑफ टू ऑब्जेक्ट कोड। नाउ कंपाइलिंग क्रिएट्स ए और एन, कंपाइलिंग जो है वो क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, कंपाइल, कंपाइल करने के बाद इसे एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है, सो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। 43, कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटेन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड, जो ह्यूमन इसे पढ़ सके उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, तो उस प्रोग्राम को कहा जाता है सोर्स कोड। ठीक है, मशीन में दिया जाता है सोर्स कोड जो कि आपका ह्यूमन भी पढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 44, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज आर लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ, सेकंड लैंग्वेज जो सेकंड लैंग्वेज के सेकंड जनरेशन के जो लैंग्वेज थे वो लैंग्वेज तो है आपके असेंबली लैंग्वेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ द स्टेटमेंट सिमिलर टू द स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, जो कि आपके ह्यूमन लैंग्वेज के सिमिलर था, वो कौन से लैंग्वेज है, दैट लैंग्वेज इज फोर जनरेशन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ द ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज फोर्थ लेवल लैंग्वेज, फोर्थ जीएल था, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, एरर इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड, एरर जो है वो प्रोग्राम में उस एरर को क्या कहते हैं, तो एरर को आपको बग कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड बग।
क्वेश्चन नंबर 46, एरर विच अकर व्हेन प्रोग्राम ट्राई टू रन फ्रॉम फाइल विदाउट ओपनिंग इट इज क्लासिफाइड एज। तो फाइल को बिना ओपन किए अगर आप एरर जो है वो ट्राई कर रहे हो रीड करने का, दैट इज कॉल्ड, तो वो एरर जो है वो कैसे होता है, दैट एग्जीक्यूशन एरर मैसेज। तो वो आपको कैसे बताएगा, एग्जीक्यूट करके एरर मैसेज को। क्वेश्चन नंबर 48, ए सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर अकम्प्लिशिंग ए टास्क इज नोन एज। अगर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। ये आपका क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, डैश आर वर्ड्स दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सेट असाइड फॉर इट्स ऑन यूज। अपने यूज के लिए अगर ये होता है तो ये होते हैं रिवर्स वर्ड। क्वेश्चन नंबर 50, डैश इज क्रॉस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो ह्यूमन लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रॉस करते हैं, दैट इज कॉल्ड सूडो कोड। वो आपको क्या कहलाता है, सूडो कोड। ना क्वेश्चन नंबर 51 देख लो। क्वेश्चन नंबर 51 इज कॉल्ड इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट। जो प्रोग्राम में रिपीट करते हैं सम स्टेटमेंट को, उस स्टेटमेंट को क्या कहलाते हैं, दैट इज लूपिंग। तो आपका अगर बार बार एक ही चीज जो है वो रिपीट कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड लूपिंग। ठीक है, तो ये थे आपके टोटल 51 क्वेश्चन चैप्टर 8 के। तो हमने चैप्टर 8 आपने कर लिया, ठीक है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे और इसके बाद से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। चैप्टर 9 के बाद से जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से काफी जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छे से वो सारे पार्ट्स देखने हैं, ठीक है। एक एक पार्ट्स करके मैं लेके आऊंगा। और साथ ही साथ आप जो वीडियो नहीं देखे हो उसे फिर से देखें, रिवीजन करो। एटलीस्ट कम से कम जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, एमसीक्यू वाले पार्ट है, उसे आपको फिर से देखना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले एक टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।